Assalamu alaikum class 1. Hope you all are fine. I am your science teacher and my name is Sabah. This is your science book Wonder of Science. Before starting our chapter, let me show you contents. We are reading Unit 1, Living and Non-Living Thing. Open the page number 1. As you know that the world is full of living and non-living things. Let's talk about first living thing. The world is full of living and non-living thing. Living thing कहते हैं जानदार अशिया को. जानदार अशिया वो होती हैं जिनमें जान होती है, इसलिए उन्हें जानदार कहते हैं. लिविंग थिंग जिंदा रहने वाली चीज़ें. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दुनिया भरी पड़ी है जानदार और बेजान अशिया से. पीपल आर लिविंग थिंग्स. लोग जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग. एनिमल्स और जानवर और परिंदे जानदार अशिया हैं. आर प्लांट्स लिविंग थिंग्स टू. क्या पौधे भी जानदार हैं? क्या पौधे भी जानदार होते हैं? यस, जी हाँ. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग. प्लांट्स भी जानदार होते हैं. A living thing can do these things. A living thing can move on its own. जानदार अशिया ये सब कर सकते हैं. जैसे वो मूव कर सकते हैं खुद से. जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे ज़ेब्राज़ हैं जो खुद दौड़ रहे हैं. ये मैन है जो खुद चल रहे हैं अपने पाँव पे. तो ये क्या हैं? लिविंग थिंग, जानदार हैं. मैन एंड मोस्ट एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू वॉक एंड रन. आदमी और ज़्यादातर जानवर अपने पैरों को इस्तेमाल करते हैं चलने और दौड़ने के लिए. Some use other body parts to move. कुछ जो हैं वो अपने जिस्म का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं. Can you identify which body part these animals use to move? क्या आप पहचान सकते हैं कि ये एनिमल्स अपना कौन सा पार्ट, बॉडी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? What is this? This is a fish. Anybody knows that? कोई जानता है कि फिश कैसे मूव करती है? How it's move? It's move with the help of its fin. ये अपने फिन्स की मदद से मूव करती है. फिन्स जो होते हैं ना, वो इसके आप देखें, ये जो पर है ना, इसके ये जो छोटे छोटे पर हैं, ये देख रहे हैं सब, ये इसके फिन्स हैं. तो ये इसकी मदद से अपने आप को पानी में तैराती है, अपने आप को पानी में मूव करती है. What is this? This is a bird. ये एक परिंदा है. Anybody knows that? कोई जानता है ये कैसे उड़ता है? How it's fly? It fly with the help of its
विंग्स, ये अपने परों की मदद से उड़ता है। थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। अ ट्रेन एंड एन एरोप्लेन कैन ऑल्सो मूव। ट्रेन और प्लेन भी हरकत कर सकते हैं। डू यू थिंक दीज आर लिविंग थिंग्स टू? क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये लिविंग थिंग है? नो, इसलिए कि इसको उड़ने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, तो ये लिविंग थिंग नहीं है। सम प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव, कुछ प्लांट जो है वो मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हियर इज सनफ्लावर, यहाँ पर सूरजमुखी का फूल है। आपको पता है सूरजमुखी का फूल जो है वो मूव करता है। कैसे मूव करता है? द सनफ्लावर मूव इट्स हेड टूवर्ड द पोजीशन ऑफ द सन। जैसे जैसे सन की पोजीशन होती है वो वैसे वैसे सन की तरफ अपना उसका सर होता है, और वो सन की तरफ, जैसे सन जो है वो सूरज जो है जहाँ जहाँ जाता है तो सनफ्लावर वैसे ही मूव करता है। हाउ ओल्ड वर यू लास्ट ईयर? आप कितने साल के थे पिछले साल? हाउ ओल्ड आर यू नाउ? और अब आप कितने साल के हैं? लेट्स सपोज अगर आप 10 ईयर के लास्ट ईयर थे, पिछले साल आप 10 साल के थे, तो इस साल आप 11 साल के हैं। इट्स मीन कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं। अ लिविंग थिंग ग्रोज ओल्डर एवरी ईयर। लिविंग थिंग बड़े होते हैं, बढ़ते हैं हर साल। एट 3 ईयर, एट 4 ईयर। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि पिछले साल ये 3 ईयर का था और अब ये 4 ईयर के हैं। बिकॉज प्लांट आर लिविंग थिंग दे ऑल्सो ग्रो। क्योंकि प्लांट्स जानदार अशिया हैं तो ये भी बढ़ते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अ यंग मैंगो प्लांट, एक छोटा मैंगो प्लांट है। अ फुली ग्रोन मैंगो ट्री, एक बहुत बड़ा जो बढ़ चुका है मैंगो ट्री, वो प्लांट से ट्री में चेंज हो गया। अ लिविंग थिंग ब्रीथ्स एयर टू लिव। यहाँ आप देख रहे हैं कि सांस ली जा रही है, तो लिविंग थिंग हवा में सांस लेती है जिंदा रहने के लिए। अ लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। यहाँ देखें, एक डियर है वो पानी पी रही है, एक बॉय है वो एप्पल खा रहा है, एक गॉट है वो भी घास खा रही है। इट्स मीन अ लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। एक लिविंग थिंग को, जानदार अशिया को ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी और खाने की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अ लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस यंग वंस। लिविंग थिंग पैदा करते हैं छोटे चीज़ों को। लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मम्मा अपनी बेबी को ली हुई हैं,
यहाँ पे जो हॉर्स हैं वो अपने बेबी को लिए हुए हैं, और प्लांट से भी प्लांट हम लगा सकते हैं, प्लांट से भी प्लांट पैदा होते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिन चीज़ों में जान नहीं होती है, बेजान अशिया। These are all नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या हैं? सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। शार्पनर, अ सीजर, अ डॉल, सम प्लास्टिक बॉटल्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब बेजान अशिया हैं। A non-living thing cannot do what living thing can do. It cannot move, it cannot breathe, it cannot grow, it does not need food, it cannot produce babies. Non-living things ये सब काम नहीं कर सकते, जैसे वो हरकत नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, बढ़ नहीं सकते, ग़िज़ा नहीं खा सकते, उन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, और इसी तरीके से वो बेबी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, साथ साथ हम ये एक्टिविटी भी करते रहेंगे। क्लास 1 हमने यहाँ पे देखें सम पिक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आपने इसके नीचे इनके नेम राइट डाउन करने हैं, जैसे यहाँ पर हुए हुए हैं। सो कैन यू नेम दीज नॉन लिविंग थिंग्स? देयर इज़ अ कार, देयर इज़ अ बैग, देयर इज़ अ पेंसिल। सर्कल द थिंग दैट आर नीडेड बाय अ ट्री टू से अलाइव। हमें क्या चीज़ एक पौधे को ज़िंदा रहने के लिए, एक दरख्त को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? देयर आर 4 ऑप्शन: एयर, वाटर, चेयर, ऑयल। तो हम एयर और वाटर को करेंगे सर्कल। एक पौधे को बढ़ने के लिए कुर्सी और तेल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद नंबर 3, 1 और 2 ये आपकी एक्टिविटी है। उसके बाद 3 में है आपका कलर द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स दीज एनिमल्स टू मूव। जैसे मैंने आपको बताया था, बर्ड अपने विंग्स की हेल्प से उड़ता है, तो आपने विंग्स को कलर कर देना है। यहाँ पर आपने फिन्स में कलर करने हैं, इसमें भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो एनिमल को मूव करने के लिए उसकी लेग्स मदद करती हैं, तो आपने लेग में कलर करना है। गॉट इट?